तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बाजार जैसे एकदम रसीले स्पॉन्जी सॉफ्ट रसगुल्ले घर पे काफ़ी आसान तरीके से। तो ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है ज़रूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर 1 लीटर दूध को अच्छे से हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे। जैसे इसमें एक उबाल आ जाए हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे एक बार अच्छे से 2 मिनट के लिए चला लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। और जैसे ये हल्का सा ठंडा हो जाए हम इसके अंदर 2 चम्मच के करीब विनीगर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि दूध में से जो छेना अलग हो जाए और ये हरा भरा पानी अलग हो जाए। और फिर हम एक बड़े से बर्तन के ऊपर एक छन्नी और एक पतला सा कपड़ा लग करेंगे और जो हमारा छेना बन के तैयार हुआ उसे हम इसकी मदद से अच्छे से जो है छान लेंगे, यानी इसके अंदर का पानी जो है पूरा अच्छे से निकाल लेंगे। और फिर इसे जो है 2 बार अच्छे से ठंडे पानी की मदद से धो लेंगे ताकि जो इसके अंदर विनीगर का स्वाद है वो एकदम अच्छे से निकल जाए, बिल्कुल इसी तरीके से। और उसके बाद में हम इस कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाए। और उसके बाद हम इस कपड़े को जो है कहीं पर टंगा देंगे या इसे इस छन्नी में रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी वो पूरा निकल जाए। और फिर हम एक कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा कप चीनी ले लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 5 से 6 कप के करीब पीने का पानी। और गैस को जो है हाई फ्लेम पे चालू करके हम इसे अच्छे से चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चीनी जो अच्छे से इस पानी के अंदर घुल मिल नहीं जाती, बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से उबलने देंगे। फिर हम एक बड़ी सी कोई भी प्लेट या थाली ले लेंगे। फिर हम इसके अंदर हमारा जो छेना बना के तैयार किया उसे ले लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से अपने हाथों की मदद से। और हाथ के जो ये वाला हथेली वाला हिस्सा होता है इसकी मदद से हम इसे अच्छे से गूंदते हुए इसका एकदम स्मूथ सा गूंद देंगे। 10 से 12 मिनट तक अच्छे से इसे गूंदिएगा। अब जितना इसे ज़्यादा गूंदेंगे उतने सॉफ्ट होंगे आपके रसगुल्ले। फिर हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसे फिर से अच्छे से 1 मिनट के लिए गूंद देंगे अपने हाथों की मदद से, बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से। फिर हम इसका एक छोटा सा हिस्सा अपने हाथों के बीच करके इसे अच्छे से इस तरीके से रोल करते हुए इसकी एकदम परफेक्ट क्रैक फ्री बॉल बनाएंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर इसके अंदर क्रैक्स आ गए तो आप फिर से आपके आटे को जो अच्छे से गूंद दीजिएगा। फिर हम इसे तुरंत ही हमारी जो उबलती हुई चाशनी उसके अंदर डाल देंगे और गैस को जो हाई कर देंगे। आप इसी तरीके से एक एक बॉल बना के इसके अंदर डालिएगा, एक साथ सारी बॉल्स बना के मत डालिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। और उसके बाद में हम इसे अच्छे से फ्लिप करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। और उसके बाद में हम इसे ढक्कन लगा के अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे। और 5 मिनट बाद हम फिर से ढक्कन को हटा के इन सारे रसगुल्लों को जो है एक चम्मच या स्पैचुला की मदद से अच्छे से फ्लिप कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, यानी पलट देंगे। और फिर से इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे। इसी तरीके से हम इसे पलटते हुए जो है 20 से 25 मिनट तक पकाना होगा। बीच बीच में हम इसे खोल के पलटते रहेंगे। ये इसे 20 से 25 मिनट में नॉर्मली पक के तैयार हो जाते हैं। इसे चेक करने के लिए हम इसमें से एक रसगुल्ले को जो है निकाल लेंगे और एक बड़े से बाउल के अंदर जो है हम ठंडा पानी ले लेंगे और इस रसगुल्ले को इसके अंदर डाल देंगे। और अगर इसके रसगुल्ले को हम इस पानी में डालते ही अगर ये रसगुल्ला तुरंत ही नीचे जाके बैठ जाता है, यानी ये अच्छे से पक चुका है, तो अब हम फिर से इस रसगुल्ले को चाशनी में डाल देंगे और एक बड़ा सा बाउल लेंगे। इसमें हम डाल देंगे काफ़ी सारे आइस क्यूब्स और 3 से 4 कप के करीब एकदम ठंडा पानी डाल देंगे। और फिर हम आगे जो रसगुल्ले उनको एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। इससे क्या होगा कि हमारे रसगुल्लों को शॉक लगेगा और जो रसगुल्ले वो एकदम सिकुड़ेंगे नहीं, एकदम सॉफ्ट और ऐसे ही खुले खुले रहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारे रसगुल्लों को इसके अंदर डाल दिया और चाशनी और रसगुल्लों को हम दोनों को 15 से 20 मिनट तक अच्छे से ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडे हो जाए हम रसगुल्लों को अच्छे से स्क्वीज़ करके एक अलग से सूखे हुए बाउल में निकाल देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। और हमारी जो ठंडी हुई हुई चाशनी है उसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से सोक होने देंगे ताकि हमारे रसगुल्ले जो अच्छे से चाशनी को सोक कर लें। इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। 2 से 3 घंटे बाद आप इसे एंजॉय कीजिए। ये देखिए हमारे बाजार जैसे एकदम सॉफ्ट रसगुल्ले बनके तैयार है।